नमस्कार, मैं राशिद इस वक्त एक राशन की वर्चुअल दुकान पर खड़ा हूं, या कह लें कि बड़ी थोक की दुकान पर मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे चारों ही तरफ पूरा सामान से अटी पड़ी ये दुकान, लेकिन कहा जा रहा है कि खरीदार जो है उस पार से आ ही नहीं रहे। दो तरह की समस्या है। पहली ये कि मार्केट में कैश नहीं है, दूसरी समस्या ये है कि नए नोट ज्यादातर 2000 के हैं। इसे लेकर के लोग घूम रहे हैं। रेस्टोरेंट वाले खुला देने को तैयार नहीं, गल्ले की दुकान वाले चेंज देने को तैयार नहीं। इन सब के अलावा मैं आपको अस्पताल ले चलूंगा, ये दिखाऊंगा कि कैसे सरकारी अस्पताल में भी नोटबंदी के नाम पर लूट मची है। लेकिन पहले हमारे सहयोगी राजीव शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए, जिसमें हालात का जायजा लेने के साथ ऑन स्पॉट सर्वे भी किया गया है। एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन, बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइन, और सबकी एक ही कोशिश कि किसी तरीके से वो नई करेंसी हाथ में आ जाए जिससे रोजाना का खर्चा निकल सके। इंडिया न्यूज इस वक्त आ पहुंचा है न्यू कोंडली के थोक मार्केट में। इस पूरे मार्केट में थोक का कारोबार होता है और बहुत ज्यादा यहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ रहती है। जो यहाँ के दुकानदार हैं वो भी काफी खुश रहते हैं, लेकिन जब से नोटबंदी शुरू हुई है तब से यहाँ के दुकानदारों को थोड़ी परेशानी हुई है। चलते हैं ऐसी दुकानों पर और दुकानदारों और ग्राहकों से पूछते हैं कितनी आसान है उनकी जिंदगी। इस दुकान पर चलते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तरुण मित्तल। तरुण मित्तल, किस चीज का कारोबार है आपका? ये डिस्पोजल क्रॉकरी का सर। डिस्पोजल क्रॉकरी का। क्या स्थिति है आपके कारोबार की फिलहाल? अभी तो कोई स्थिति नहीं, खत्म है। पुराने नोट कह रहे हैं लोग ले लो, हम ले नहीं रहे हैं। गुडविल पे ही चल रहा है सारा कारोबार तो इनका। बाकी तो क्रेडिट भी आज की डेट में जो अच्छे से अच्छे इनके कस्टमर हैं उनको भी नहीं दे पा रहे हैं ये। तो आप यहाँ सामान लेने आए? रिलेशन भी खराब हो रहे हैं। इसके बारे में लोग कह रहे हैं काला धन काला धन। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया इससे काला धन कैसे वापस आएगा। फिलहाल इस कोंडली के थोक मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से? बिल्कुल खाली बैठे जी। इस कोशिश को आप कैसा मानते हैं? कोशिश तो आगे जाकर अच्छी बनेगी। यहाँ पर कई सारे कस्टमर्स हैं, क्या आप लोगों से बात हो सकती है क्या? बाकी यह है कि समस्या बस एक यही है कि जैसे डस्ट लगा हुआ है बैंकों में, या वो समस्या हल हो जाए तो मेरे ख्याल से सारा हो जाएगा। बाकी कोई और समस्या नहीं है। इस मुहिम को कैसा समझते हैं? कोशिश अच्छा है। अब अच्छा भी समझ रहे हैं, बिजनेस से भी परेशान है। दो चीजें परेशान नहीं है, ठीक है, थोड़ा 19-20 होता है। लोग ये बात मान रहे हैं यहाँ पर कि उनके बिजनेस पर असर पड़ा है, लेकिन इस बात का हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि लोग ये भी मान रहे हैं कि ये मुहिम जो है ये मुहिम गलत नहीं है और कुछ वक्त लगेगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। ये कोंडली का वो मार्केट है जहाँ पर बहुत ज्यादा बिजनेस होता है और तमाम यहाँ पर भीड़ होती है जो थोक में सामान लेने आती है। लेकिन फिलहाल ये मार्केट भी ऐसे दिनों की उम्मीद में है जब पुरानी बहार लौटे, लोग खरीदारी के लिए वापस आए और शायद हाथ में नोट आने के साथ ही वो दिन भी शुरू हो जाएंगे। नोटबंदी का तमाम बिजनेस पर खासा असर पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे लोगों के हाथ में नोट आते जा रहे हैं, पैसे आते जा रहे हैं बदले हुए, धीरे धीरे वो चहल पहल वापस लौट रही है। लेकिन दुकानों पर अभी ये लगा हुआ है कि पुराने 500 और 1000 के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हम इस वक्त जानने के लिए यहाँ पर आए कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की हालत क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट जो है, तमाम टीवी, रेफ्रिजरेटर और दूसरी चीजें, एसी, वॉशिंग मशीन, इसके सेगमेंट पे और इसके जो बिजनेस करने वाले हैं उनके ऊपर कितना असर पड़ा है। हम इस शॉप के मैनेजर यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम? कपिल, कितना असर हुआ है पिछले 8 दिनों में? काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि पहले जो सेल हो रही थी उसके मुकाबले अब जो देखा जाए 500-1000 नोट के बंद होने की वजह से कि लोगों को नोट नहीं मिल पा रहे हैं। कस्टमर आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड के लिए आ रहे हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, या जिनको फाइनेंस कराना है वो करवा रहे हैं बस, और वैसे कैश वाला कोई नहीं आ रहा। उम्मीद है कि जल्दी से ये सब चीज ठीक हो जाएगी और आने वाले टाइम में अच्छा ही होगा कि करेंसी नहीं आ जाएगी तो बेनिफिट ही है, क्योंकि जो हमारी करप्शन हो रही है वो सब खत्म हो जाएगी। लोगों के पास नोट नहीं है तो खर्च करने के लिए आखिर पैसे लाए तो लाए कहां से? और यही हाल करीब करीब सिनेमा का भी है। सिनेमा में शोज सारे हैं, सारे शोज अपने टाइम के हिसाब से हो रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि जो दर्शकों की क्षमता है वो उतनी नहीं है। इसके पीछे कई कारण ये भी कहे जा रहे हैं कि शायद फिल्मों में खींचने का उतना मादा नहीं, लेकिन एक बात सीधी है कि लोगों की जेब में अगर पैसे नहीं है तो टिकट ले नहीं पा रहे हैं जो लोग सीधे काउंटर पर आकर टिकट लिया करते थे। हालांकि जो लोग ऑनलाइन लेते या कार्ड के जरिए खरीदारी करते हैं उन लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असर तो पड़ा है। और जो उम्मीद की जा रही थी शोज में उतनी कैपेसिटी नहीं दिख रही है। सामने आपको टिकट विंडो दिखाई पड़ रही होगी और टिकट विंडो इस वक्त करीब करीब खाली है। अगर 500 और 1000 के नोट की परेशानी कब दूर होगी इसमें आम आदमी लगा रहा,
एटीएम का मुंह ताकता रहा, बैंकों का मुंह ताकता रहा, और इस सब में जो सारा सेक्टर था हर एक अलग अलग, हर एक का बिजनेस थोड़ा बहुत गिरा नीचे। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स देखा, हमने सिनेमा को भी देखा, हमने थोक बाजार देखा। अब हम वहां आए हैं जहां पर रोटी बनती है, लोगों के पेट की भूख शांत होती है। ये अट्टा मार्केट है नोएडा का, बहुत व्यस्त मार्केट कहते हैं। यहाँ पर कभी भी किसी का भी कस्टमर मौजूद मिल सकता है। आपका नाम? मेरा नाम प्रियांक है। प्रियांक, आपका बिजनेस रेस्टोरेंट है, आपका खाना खिलाते हैं आप लोगों को। इन पिछले दिनों में क्या असर रहा है? सर, इस पिछले दिनों में बिजनेस तो डाउन रहा, लेकिन ये जो चीज हुआ है हमारे लिए सॉलिड हुआ आगे फ्यूचर के लिए। तकलीफ तो वही है, लेकिन चीज सॉलिड हुआ है। बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर इस दुकान में आए हुए हैं। नोट की कोई आपको तकलीफ इस बैन के बाद, पैसों की खुलने की? छोटी मोटी तकलीफ है, और एक वीक का तकलीफ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से अब 500 के नोट निकलने शुरू हो गए, तो ये छोटा सा चीज ना। चलिए, यहाँ और भी लोग हैं। आप भी यहाँ खाना खाने आते हैं क्या? खाना खाने आते हैं? बिल्कुल खाते हैं सर। क्या कोई दिक्कत हुई इस नोट बैन के चलते? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, और चलना चाहिए। ऐसा है कि ये करेंसी को बंद करना चाहिए। जितनी भी कालाबाजारी चल रही है ये बंद होनी चाहिए। ये जो चीज है जो हमें लोगों से बात करके पता चल रही है, ये अलग है, ये एक अजूबा जरूर कह सकते हैं। तकलीफ है, लेकिन उम्मीद एक बेहतर भविष्य की है। हालांकि ये मोदी से नहीं, सरकार से जरूर की जा रही है, और अगर सरकारें ऐसे काम करते रहेंगी तो जनता जैसे यहाँ साथ दे रही है, आगे भी साथ देती रहेगी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, नोएडा। ये आपके लिए नोटबंदी का ऑन स्पॉट सर्वे है। आपने राजीव शर्मा की रिपोर्ट देखी। आगे हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसे सरकारी अस्पताल में जहां 500,000 के नोट अभी लिए जाने हैं, वहां नोटबंदी के नाम पर लूट मची है। इंडिया न्यूज ने कैमरे पर ऐसी लूट पकड़ी है, लेकिन उससे पहले हम आपको देश के अलग अलग अस्पतालों में लेकर चलना चाहते हैं। उन लोगों की समस्या देखिए जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन नोट 500 और 1000 के पुराने वाले हैं। आप देख रहे हैं जूते चप्पल की लाइन आप देख रहे हैं। अपने ही पैसों के लिए आपस में मारपीट आप रोज देख रहे हैं। लेकिन हम आज आपको अस्पताल लेकर चल रहे हैं, जहां नोट का सीधा संबंध जीने मरने से है। वहां क्या हाल है उसे देखिए। ये लखनऊ के एक नर्सिंग होम में लेटे मरीज हैं। रोग से बड़ा दर्द नोटबंदी का है। ऐसी तस्वीर सिर्फ एक अस्पताल की हो ऐसा नहीं है। जिस तरह शहर शहर नोटबंदी का कहर है, वैसे ही अस्पताल अस्पताल नोटबंदी का दर्द है। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। इस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के पास है, और यहाँ पर हम मरीजों से जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो 500 और 1000 के पुराने नोट को सरकार ने किया था कि वो यहाँ पर लागू होंगे, यहाँ पर चलेंगे, वो जो क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर 500 और 1000 के नोट लिए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मना कर दे रहे हैं। जो अपने कन्वीनियंस से इनको लग रहा है किसी से ले रहे हैं, नहीं तो जनरल वे में मना कर दे रहे हैं। 500 और 1000 के 500 का नोट 1000 के नोट लेते ही नहीं है। कोई दवाई स्टॉल में नहीं लेते हैं, बोलते सरकारी दुकान में लेंगे। दिक्कत तो ये हो रही है, वो उसके दुकान में 500 का दवाई लेना होगा तब वो 500 का नोट लेते हैं, नहीं तो नहीं लेता है। पूरा 500 का जब दवा लेना होता है तो 500 का नोट ले लेते हैं। अगर 300 का दवा लेना है तो 500 का नोट नहीं लेते हैं। सर लगा रहे हैं कितने तक के पैसे आप लोग ले रहे हैं? जो 100 के नोट है वो लिमिटेड है नहीं, जिस वजह से हम उतना ले नहीं पा रहे। हमें भी देखो अगर कोई बैंक वाला दे, कोई कोऑपरेट करे तभी तो हम करेंगे। हम खास हम मेडिसिन तो दे रहे हैं, हमारे पास एक्चुअली 100 के नोट नहीं है, इस वजह से हम उनको वापस करें। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में क्या पुराने नोट लिए जा रहे हैं, ये जानने के लिए हम सीधे कैश काउंटर पहुंचे। कैशियर को 500 और 1000 का नोट देने को कहा, जहां सीधे सीधे मना कर दिया गया। 1500 के नोट ले नहीं रहे, थोड़ा जिस पर 1500 वो क्या करेगा? शाम जो खुले हुए हैं ही नहीं तो क्या करें? नहीं चलेंगे, हम क्या करें? मैडम क्या करेंगे भैया? कैशियर ने तो एक झटके में पुराने नोट लेने से मना कर दिया, लेकिन मरीजों से पूछिए जो 1000-500 का नोट लेकर दर दर भटक रहे हैं। किसी की माँ बीमार है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, कोई खुद
जिंदगी की जंग लड़ रहा है। यशोदा अस्पताल है गाजियाबाद के नेहरू नगर में, जो गाजियाबाद का जाना माना अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर भी 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं लिए जा रहे हैं और जो मरीज आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे से कहा गया कि आपको खुले पैसे ही देने पड़ेंगे, तभी आपको हम यहाँ से रिलीव करेंगे। उससे पहले आपको क्या आपको तकलीफ हुई थी? मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, धड़कनें बढ़ गई थी मेरी। पुराने पैसे को लेकर उनको एक टेस्ट होना था, 7,500 रुपये का बोला था उन्होंने, तो मैंने पुराने पैसे दिए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये लेंगे, आप ये नहीं लाइए, आपने वैसे दीजिए। हमारे पास ही इलेक्ट्रॉनिक कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है मेरे पास में देने की। अब दिल्ली से सटे नोएडा के जिला अस्पताल का हाल देखिए। यहाँ पुराने नोट लिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार का आदेश है। हालांकि कैश की भारी किल्लत यहाँ भी है, इसलिए पुराने नोट तो लिए जा रहे हैं, लेकिन बचे रुपयों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर कैश जो जमा होता है तो कौन सी स्थिति में आ रहा है? क्या वो पुराने नोट आ रहे हैं या अभी भी कहीं नए नोट आ रहे हैं? नहीं, पुराने भी आ रहे हैं, नए नोट भी आ रहे हैं। पुराने नोट जो 500 और 1000 वाले जो नोट हैं वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हम ले रहे हैं, बट ये है कि हमारे पास चेंज वापस देने के लिए होना चाहिए। जी देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी भी इस काउंटर पे जो है जो छोटे नोट है वो नहीं आ रहे हैं, 1000 और 500 के ही नोट आ रहे हैं। किस चीज का आपने कैश जमा किया था यहाँ पे? मैंने अपनी ईसीजी के लिए कैश जमा किया था और उसमें मैंने जो मेरे पास खुले हुए पैसे नहीं थे, उसकी समस्या के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने यहाँ पे पैसे जमा करने के बाद मेरी इस पर्ची पर जो बैलेंस बचा था वो इन्होंने लिख दिया था, जो इन्होंने कहा था कि हम वापस दे देंगे। अब जरा नोएडा के ही बड़े अस्पतालों में एक कैलाश अस्पताल का हाल देखिए। यहाँ मरीज पुराने नोट न लिए जाने से नाराज दिखे। हालांकि कैमरे के आगे सीएमओ ऐसी बातों को बेबुनियाद बता रहे हैं। मैंने इनको बोला कि भैया 500 का नोट है, बोले कि हम नहीं लेंगे, या तो लेंगे उसी शर्त पे कि उनका आईडी दो। मैंने कहा भैया जिनका आईडी नहीं है, मैं उनका बेटा हूँ, मैं अपना आईडी दे सकता हूँ ना, या नहीं दे सकता? सब आईडी लेके लिए हुए नोट है, कैश बॉक्स में इनके नोट लिए हैं 500 1000 के, लेकिन आईडी लेके आईडी लीजिए, आईडी के लिए कोई मना नहीं, देने के लिए मैं तैयार हूँ। मुंबई में अस्पतालों का रियलिटी चेक करते हुए इंडिया न्यूज की टीम नेशनल अस्पताल के बाहर पहुंची। यहाँ एक मरीज ऐसा मिला जिसके पास 500 का पुराना नोट था और यही दर्द उसे अस्पताल के बाहर खड़ा रहने को मजबूर कर रहा था। हम अस्पताल के अंदर पहुंचे, जहाँ साफ शब्दों में कह दिया गया पुराने नोट नहीं चलेंगे, फिर चाहे इलाज कराओ या नहीं। लाइन में खड़े थे, इनको चक्कर आ रही थी, ये गिर पड़े थे, तो इनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले आए हैं हम लोग। इनके पास करेंसी ना होने के कारण ये लाचार हो गए। जो नोट जो है 500 1000 वाली नोट है, 500 की नोट है हमारे पास। अभी ये डॉक्टर लोग ले रहे नहीं है, अभी चलकर इनको एडमिट करना, वही देखना है कि ये नोट चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। हालांकि यहाँ पे आते ही मुझे दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 1000 की नोट नहीं चलेगी। नहीं, अभी तो मैडम से बात हुई, इनको चक्कर आया है। अभी ये बोल रहे डॉक्टर ने किसी ने भेजा है, हमने कहा किसी ने नहीं भेजा है, इनको चक्कर आई है तो हम इनका इलाज करने के लिए आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंदर है, पर हमारे पास 500 की करेंसी अभी डॉक्टर साहब लेते हैं कि नहीं लेते, अभी हमें ये देखना है। ये नोटिस लगाने के बाद आज तक एक भी पेशेंट को हमारे कोई तकलीफ नहीं हुई है ट्रीटमेंट मिलने में या पेमेंट करने में। या तो पेमेंट कैश में हुआ है 100 रुपए की नोट में, या तो चेक से हुआ है। मेरे पास चेक भी अभी है 600 रुपए का, 500 रुपए का, 400 रुपए का चेक भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लखनऊ के केके अस्पताल में मरीजों का दर्द कम करने का बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ 1000 और 500 के पुराने नोट लिए जा रहे हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि बिल 500 का हो या 1000 का, या फिर कुछ ऐसा ही। मतलब पुराने नोट तभी लिए जाएंगे जब बिल राउंड फिगर में हो। नोएडा से ललित मोहन, गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और मुंबई से राजेश शर्मा के साथ। नोट बंद है, लेकिन हॉस्पिटल में चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं। हाँ, बाहर नहीं चल रहे हैं, कोई दुकानदार बाहर नहीं ले रहा है। मेडिकल स्टोर पे वगैरह जो है कैश पेमेंट कर रहे हैं या चेक से दे रहे हैं, और हॉस्पिटल वगैरह में जो है कार्ड से हम लोग ये पेमेंट कर रहे हैं। दिक्कत तो आ ही रही है, अब क्या कर पड़ा है तो करना ही पड़ेगा, दिक्कत तो आई है। नोएडा से ललित मोहन, गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और शिव प्रताप सिंह, लखनऊ, इंडिया न्यूज। तो आपने अभी अलग अलग अस्पतालों की हालत देखी, वहां की रिपोर्ट देखी। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे उन सरकारी अस्पतालों में से कई में नोटबंदी के बाद लूट मची है। इंडिया न्यूज के संवाददाता विपिन परमार चंडीगढ़ में एक सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां बिल 350 का था, 350 रुपए, लेकिन लिया गया 500 रुपए। बाकी भूल जाने की बात थी, लेकिन तभी इंडिया न्यूज का कैमरा पहुंच गया और फिर हुआ क्या, वो देखिए आप।
ये कैसे चलेगा? गवर्नमेंट चला रही है, नोट चलेगा 500 का। आप मना क्यों नहीं कर रहे हैं 500 का नोट लेने के लिए? इसकी 350 की पेमेंट है ना, उसकी हो सकता है। मैं मान रहा हूँ। एक पेशेंट हैं जिनकी फीस एडमिट होनी थी। ये 500 का नोट यहाँ पर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सरकारी अस्पताल मनी माजरा में हम पहुंचे हैं। 500 का नोट सरकार के द्वारा ये कहा गया 500 और 1000 का नोट चलेगा। अब 300 रुपए उनकी फीस है, आप 500 का नोट ले लें और आपके पास छुट्टे यहाँ पर पड़े नहीं है, मैं मान रहा हूँ। तो आपने क्यों मना किया? आया हुआ है जी क्या सर? बट सर्कुलर भी आया हुआ है सर। 350 की पेमेंट है जो 350 की पेमेंट पे आप 500 का नोट है। हाँ जी। ये किसकी ओर से सर्कुलर है? ये सेक्टर 16 की की ओर से एक सर्कुलर आया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आम आदमी जो कि हर तरह से, क्योंकि लंबी लंबी कतारों में खड़े रहकर छुट्टे पैसे कराने की भी प्रयास इनके द्वारा किया गया। क्या नाम है आपका? करण। क्या किस तरह की फाइल आप एडमिट करा रहे थे और कितने दिन से आप ये कोशिश कर रहे थे? 2-3 बार हो गया। पहले मैडम के पास भी आया मैं, जब भी वो कहते नहीं खुले नहीं है वापस जाओ। फिर आया मैं एक दिन, फिर आया, फिर कहते खुले नहीं वापस जाओ। आज फिर अभी भी यही हो गया था, खुले आपको देख के उन्होंने ले लिए फटाफट। 350 का सर्कुलर आप चैनल देख के क्यों ले रहे हो पैसे? नहीं ऐसी बात नहीं है, जब पेशेंट परेशान होगा फिर तो लेने ही पड़ेंगे ना। तो सारी दुनिया परेशान। अब देखो सर, कई लोग क्या जानबूझकर हमें दे रहे हैं, तो हमें भी प्रॉब्लम हो रही है ना आगे। नहीं फिर हमने करी है मना कैमरा पे फिर करी है ना, फिर पेमेंट ली है। अब देख सकते हैं जिस तरह से कि आम आदमी को यहाँ पर परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार के द्वारा 500 और 1000 के नोट जो है वो ये कहा गया था कि अस्पतालों में, केमिस्ट शॉप्स पे, पेट्रोल पंप्स पर चलेंगे और उसकी तारीख भी लगातार एक्सटेंड की जा रही है। लेकिन सरकारी अस्पतालों का आलम यह है कि आम आदमी यहाँ पर अगर 500 का नोट लेकर आता है तो एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया कि 350 की पेमेंट हो तभी आप 500 का नोट ले। तो ऐसे में आम आदमी जिनके पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं, जो कि बीमार हैं, उनको जो कि जाकर बैंक की लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, 100 के छुट्टे करवाने पड़ रहे हैं। इस लड़के के द्वारा जो है 3 दिन तक यही प्रयास किया गया कि ये 500 का नोट चल जाए, मेरे जो मरीज हैं उनको यहां से छुट्टी मिल जाए। लेकिन 500 के नोट के चलते यहां पर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। सर्कुलर जारी कर दिया गया कि 350 की पेमेंट हो तभी आप 500 का नोट ले। कैमरा देखकर 500 का नोट जरूर ले लिया गया है, लेकिन यही आलम अलग अलग अस्पतालों में भी है और यही जो है मरीजों को यहां पर भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ विपिन कुमार, इंडिया न्यूज। चलिए। सरकार ने 2000 का नया नोट शुरू किया है, जिसे लेकर अब लोग असमंजस में पड़ गए हैं। दरअसल खुले नोट की किल्लत के कारण 2000 का नोट मार्केट में कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने 2000 का नोट शुरू किया, लेकिन गुलाबी रंग का नोट किस काम का है, जरा ये भी देख लीजिए। गाजियाबाद में हम इस बात की रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं कि क्या 2000 का नोट भी चल पा रहा है या फिर इसे चलाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थोक सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और पहले यहाँ पर जो ये लाल लाल टमाटर है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाएं। कुछ लोग यहाँ टमाटर खरीद भी रहे हैं। हमें भी 1 किलो टमाटर खरीदना था, लेकिन 2000 का ही नोट है, कोशिश करते हैं खरीदने की। भाई साहब 1 किलो टमाटर दे दो। जी बिल्कुल ले लो। नोट तो 2000 का है, लेकिन चेंज नहीं है तो हमारे पास 2000 की करेंसी कहाँ से दे दो, वापस दे दो। खुले हुए कहाँ से लावा है? यानी शिमला मिर्च कितने पे किलो है? 30 रुपए किलो सर। 1 किलो दे दो। 1 किलो देंगे सर। लो 2000 का नोट है। ऐसा नहीं हो रहा है खुले देने में। 1 किलो शिमला मिर्च 30 रुपए का और 100 रुपए का ले लूं तो दे दीजिए। 1900 रुपए कहाँ से लाऊं? 500 रुपए का ले लूं तो 500 का लेंगे तो 1500 तो पुराने नोट देने पड़ेंगे। नए नोट नहीं दे पाएंगे। तो आए नहीं अभी तो कहाँ से देंगे? धनिया चाहिए भाई साहब, दे दो 1 किलो। भैया खुले चाहिए। 2000 का नोट है ना, नया वाला है। लो खुले कहाँ से इतने लाएंगे हम? 1980 रुपए, 20 रुपए किलो। 100 रुपए का दे दो। तब भी ना होने का। 500 का दे दो। 500 का 1500 हम कहाँ से देंगे जब खुले ना। एटीएम पर भीड़ है, बैंक्स पर लंबी कतारें हैं, पैसे नहीं मिल रहे, दिन रात लोग कतारों में लगे हैं और अगर हाथ में आता है तो ये 2000 का नोट जो अभी फिलहाल मार्केट में चला पाना बेहद मुश्किल है। पिछले 8 दिन में हिंदुस्तान को कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन कम से कम 80 कहानियां जरूर मिली होंगी जो आने वाली नस्लों को हिंदुस्तान बताएगा कि एक जमाना ऐसा आया था कि जब नोट बंद हो गए थे और नोट बंद होने की वजह से कहीं चप्पलों की लाइन लग गई थी, कहीं पर लात घूसे बरसाए जा रहे थे, कहीं पर लोगों को हार्ट अटैक आ रहा था।
ये जरूर आगे आने वाली नस्लों को बताया जाएगा। वक्त ब्रेक का हो चला है।